हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 41 है, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस पेपर्स हैं। देखिए, इफ़ द टावर इज़ 30 मीटर हाइट, अगर टावर की जो हाइट है वो 30 मीटर है और उसका शेडो, तो शेडो नीचे बनेगा। तो शेडो की हाइट है 10√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन हमें निकालना है। तो हमने इसका नाम रख लिया ए बी सी। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो क्या लोगे आप, ए बी बटे में बी सी। ए बी बटे में बी सी क्या होगा, यानी कि पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हो जाएगा आपका 10 थीटा। थीटा ही हमें निकालना है। तो ए बी हमारा कितना है 30 और ये कितना है 10√3। तो देखिए क्या आएगा आपका 10 थीटा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 10√3। √3 नीचे नहीं देने देते तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो हो जाएगा 10 थीटा। तो ये 3/√3, ये 3 हो जाएगा आपका √3 10 थीटा। अब आप देखें कि 10 थीटा किसकी वैल्यू है। 10 थीटा जो है साइन 60 की वैल्यू है। साइन 60 इज इक्वल टू 10 थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा 60। ठीक है आंसर। दूसरा देखिए, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, खड़ा है ऑन अ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये इस तरह से सीढ़ी खड़ी है 60 डिग्री के साथ विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द फुट ऑफ द लैडर 2.5 है, ये बोल दिया 2.5 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी की हमें लंबाई बतानी है। तो इसका नाम रख लीजिए कुछ भी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे में ए सी, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos 60। तो बेस क्या हुआ 2.5 मीटर और ए सी कितना आया आपका L। रूट cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो L की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर इंटू 2, तो हो जाएगा 5 मीटर, यानी सीढ़ी की जो लेंथ हुई वो 5 मीटर निकल के आई। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमने इसको माना h, तो ये हो जाएगा √3h। अब इसका कुछ भी नाम ए बी सी, तो हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बटे में बी सी, क्या हो जाएगा 10। हमें थीटा निकालना है, तो थीटा को थीटा रहने देते हैं। ए बी क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा √3h, ये हो गया 10 30, h से h कैंसिल आउट, तो 1/√3 इज इक्वल टू 10 30। तो 1/√3 किसकी मान है 10 30 का, तो ये हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू 10 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल इज 50 मीटर। हाइट पोल की जो शेडो बन रही है वो है आपका 50/√3। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बटे में बी सी, क्या हो जाएगा 10 थीटा, ये 50 और ये 50/√3, तो 50 से 50 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10 थीटा, ये ऊपर की ओर आ गया, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 10 थीटा।
√3। तो देखिए √3 किसका मान होगा, tan60, किसकी वैल्यू होगी, tan60, और ये आपका आ गया tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 60। आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आप वर्कशीट आपने देखी है तो उसमें आपको समझ में आया होगा। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट which is at a distance of the 30 meter from the base of the tower, from the base of the tower is height। देखिए एक टावर है जिसकी आपको हाइट दे रखा है कितना, 10√3 मीटर, और उसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दे रखा है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, तो ABC, तो हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC BC बटे में AB कर लेते हैं, BC बटे में AB यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो BC कितना है 30, ये कितना है 10√3, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कॉट 3, अंडर रूट नीचे नहीं रहने देते, रैशनलाइजेशन कर लेंगे इसका, तो √3 कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये कॉट √3 किसकी वैल्यूज़ होती है, तो ये होती है कॉट 30 की, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर द टॉप ऑफ द पोल ऑफ द हाइट इज 16 मीटर। ये 16 मीटर हो गया पोल, और एक इसका 10 मीटर है। द कनेक्टिंग वायर लेंथ इज L, उसके टॉप की कनेक्टिंग वायर का लेंथ L है। इफ द वायर इज मेक एन एंगल 30, ठीक है, फाइंड विद द हॉरिजॉन्टल, देन L फाइंड आउट करना है हमें। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी ये निकल के आया आपके पास 6, ये A B C D, सॉरी D इसको लेंगे, E इसको ले लेंगे। चलिए टोटल 10 था तो टोटल 16 था, तो ये 10 हो जाएगा और वो बाकी का 6 हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे थोड़ा सा कि AB की जो वैल्यू निकल के आई वो 6 मीटर, और थीटा हमारे पास दिया हुआ है, और AC है L, वही निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी AB बटे में AC साइन 30, साइन का क्या होगा 30 वैल्यू होगी, तो AB कितना है 6 मीटर, AC L साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो L की वैल्यू हो जाएगी 2 × 6 मीटर, L निकल के आ गया आपका 12 मीटर, ये मीटर में होगा, ठीक है। आंसर A kite is flying at the height of this from the horizontal if the attached with the string, ठीक है, धागा से बंधा हुआ है वो, मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये इसका हाइट है, तो हमें ये निकालना है, इसका धागे की लंबाई निकालनी है। तो ABC, इन ट्रायंगल ABC में AB अपॉन में AC ले लीजिए, ये भी हो जाएगा आपका साइन 60, ठीक है। AB आपका दिया हुआ है, AC L है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो L की वैल्यू निकल के आएगी
ये √3, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 × 2 = 100 मीटर। ठीक है आंसर। The length of the shadow of the pillar on the plain ground is 3 times its height। सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं ये, कि अगर उसकी हाइट जो है h मान लेते हैं तो उसकी शेडो की हाइट कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा ABC, तो सेम होगा इन ट्रायंगल ABC, AB बटे में BC क्या हो जाएगा, tan थीटा, ABH BC √3h tan थीटा, h से h कैंसिल आउट, 1/√3 tan थीटा। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 30 के, तो हो जाएगा tan थीटा, थीटा = 30 डिग्री। सॉल्व इट। If the horizontal distance of the boat from the base of the bridge is 25 meter, height of the bridge is 25 meter, यानी कि हॉरिजॉन्टल बेस भी 25 मीटर है और आपका जो डिस्टेंस है वो भी 25 मीटर है। तो बोट से पुल का, ब्रिज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें निकालना है, यानी ये एंगल। तो इसमें भी ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में AB बटे में BC tan थीटा, ये 25 मीटर, ये भी आपका 25 मीटर, तो tan थीटा आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द P एंड द Q ऑफ द टावर। कोई टावर है जो PQ है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, हाइट है टावर की, और ये P और Q जो है दो अपोजिट साइड में खड़े हैं, तो हमें क्या बनाना, मेक द डायग्राम्स फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। तो इसके लिए हम x मान लिया, इसके लिए हम y मान लेते हैं और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है ओके, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।